नमो नारायणाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, बैसाख मास शुरू हो चुका है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का पहला अध्याय। बंधुओं, बैसाख मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। बंधुओं, उसके बाद भगवान को फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद बैसाख मास महात्म की कथा सुने और साथ ही बांदरी की कहानी बैसाख मास में रोजाना सुने। बंधुओं, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में 2-3 कहानी और लेकर आऊंगी, उन्हें भी रोजाना सुने। यदि आप बैसाख मास में इतना करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा बरसने लगेगी। आप धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने, अधूरी कभी भी ना छोड़ें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, बैसाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए रोजाना भगवान विष्णु के 108 नाम सुने। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी बैसाख मास में जरूर सुने। बंधुओं, पद्म पुराण सुने, श्री विष्णु महापुराण की कथा सुने। जितना हो सके भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। बंधुओं, बैसाख मास में ही आपके जीवन का उद्धार होगा। जो मनुष्य भी बैसाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, भगवान विष्णु की अधिक से अधिक आराधना करते हैं, उनका जीवन सदा के लिए खुशहाल हो जाता है। बंधुओं, जब मैं आपको बैसाख मास की कथाएं सुनाऊंगी, उससे आपको खुद ब खुद ज्ञान हो जाएगा कि बैसाख मास में स्नान का, दान का कितना अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्रह्मन, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप बैसाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक सुनाइए। यह मास भगवान विष्णु को अधिक प्यारा क्यों है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है।
वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राजक जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतृप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और व्राह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं, बाहर कहाँ क्या कर रहे हो? इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भाग्य आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाते चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मर डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित
तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश से मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उस पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह पे डाला। इस उपचार से मुनि को होश आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छत्ते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी बैसाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति और वैभवों से उनका पूजन किया गया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत बैसाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। बैसाख मास सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बंधुओं, जितना आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतने ही गुना आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।